नमस्कार, आप सबको स्वागत है हमारे चैनल अरुणाचल टुडे में। आज अरुणाचल टुडे टीम आए हुए हैं मल्टीपर्पज़ कल्चरल हॉल नामसाई में, और यहाँ पे जो हमारे अरुणाचल के सीएम हैं, साथ ही साथ में डीसीएम, एमएलएस और यहाँ के जो जितने भी एचओडीज है वो सब यहाँ पे आए हुए थे। और साथ ही साथ में यहाँ के नामसाई डिस्ट्रिक्ट के जितने भी गाँव बुरास है, स्टूडेंट यूनियंस है और जितने भी सीबीओस है और साथ में सर्वर ग्रुप मेंबर्स है और साथ ही साथ में पब्लिक्स भी यहाँ पे गैदर हुए थे। तो आज यहाँ सीएम के द्वारा यहाँ पे दो मेजर प्रोजेक्ट्स को आज उन्होंने फाउंडेशन ले किया है। एक आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, एक है मल्टी स्पोर्ट्स फैसिलिटी आउटडोर स्टेडियम और साथ ही साथ में ऑगमेंटेशन ऑफ वाटर सप्लाई नामसाई में आज उन्होंने फाउंडेशन ले किया है। तो चलिए आगे का हम प्रोग्राम का भी दिखाएंगे कि कैसे उन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट्स और यहाँ पे अरुणाचल में स्पेशली नामसाई डिस्ट्रिक्ट में कैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम सब चल रहा है, वो सब आप लोगों को क्लिप्स में दिखाएंगे। आपके द्वार को ठीक से हमने तो मैं सरकार की ओर से आप सभी नामसाई डिस्ट्रिक्ट के वासियों को बहुत बधाई देता हूं। आज इस सवेरे जो मैं आने के बाद हम लोग ने दो प्रोजेक्ट का यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन ले किया है। एक मल्टी स्पोर्ट्स फैसिलिटी आउटडोर स्टेडियम जिसका आई थिंक कॉस्ट है अराउंड 38 करोड़, और ऑगमेंटेशन ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट एट नामसाई टाउनशिप जिसका करीबन 67 करोड़ का फाउंडेशन स्टोन ले कर दिया है। तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। शायद ये प्रोजेक्ट 2-3 साल में ये कंप्लीट हो जाएंगे और इससे काफ़ी बेनिफिट आपके डिस्ट्रिक्ट और यहाँ के जनताओं को मिलेंगे। तो जो नामसाई का जो जर्नी डेवलपमेंट का जो जर्नी है और अरुणाचल प्रदेश का जो डेवलपमेंट का जर्नी है, हमारे बीच यहाँ में डीसीएम साहब मौजूद है, जोनामिन साहब, जो काफ़ी सीनियर है और हमारा स्वर्गीय पिताजी का भी ऑलमोस्ट कंटेम्प्रेरी ही है। तो डीसीएम साहब ने देखा है कि पुराना अरुणाचल प्रदेश में डेवलपमेंट किस प्रकार से होता था और जो अभी नया युग आने के बाद में खास करके मोदी साहब का नेतृत्व में लास्ट 10 इयर्स में किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है। सो डीसीएम से अच्छा हम लोग कोई इसमें हम लोग बयान कर नहीं पाएगा। तो इसलिए आज के दिन में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अपना प्राइम मिनिस्टर साहब के लीडरशिप में आई थिंक हम लोग का जो सबसे सीनियर लीडर है डीसीएम साहब, वो भी काफ़ी मतलब एक रिलैक्स में है कि अभी अरुणाचल प्रदेश में वाकई में डेवलपमेंट हो रहा है। आप चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखो, हर एक सोशल पैरामीटर्स में देखिए, अभी अरुणाचल प्रदेश वाकई में हम लोग काफ़ी अच्छा से हम लोग आगे बढ़ रहा है। तो इसमें अभी हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे आज मैंने यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन ले किया और बहुत सारा उद्घाटन भी कहीं डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो ये एक्टिविटी जो है, अब हमेशा मैं जो डिस्ट्रिक्ट टूर में जाता हूँ तो ये एक नया बात नहीं है अभी अरुणाचल प्रदेश के जनता के लिए, ये एक अभी कॉमन बात हो गया। अभी पहले तो ये सब चीज़ तो बहुत बड़ा बात होता था, लेकिन आजकल तो इतना डेवलपमेंट का सिलसिला चल रहा है तो ये सब तो एक अभी नॉर्मल एक्टिविटी टाइप का ही हो गया है। सो अभी अरुणाचल प्रदेश को और भी डेवलपमेंट करने का हम लोग ने रोड मैप डिस्कशन करके हम लोग बना रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको डेवलपमेंट करना है तो आपके पास में धनराशि भी होना पड़ता है। आपके पास में कितना पैसा है, पैसा होगा तब तो जाके आप डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो 2015 का जो बजट था करीबन 12,500 बजट, अब उस बजट को हम लोग डबल से भी ज़्यादा हम लोग कर पाया है। और लास्ट जो फाइनेंस मिनिस्टर अपना डीसीएम साहब भी है, उन्होंने जो बजट पेश किया असेंबली में, तो 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा बजट अभी हम लोग दे पा रहे हैं अपने स्टेट के जनताओं को। तो लास्ट 9 साल में हम लोगों को बजट को भी हम लोग ने डबल करके दिखा पाया है। सो उसी का ही परिणाम है कि हर एक जगह में अभी डेवलपमेंट का काम ये सब जोर शोर से हो रहा है। अभी आने वाला दिनों में जो सरकार का हम सब का जो फोकस है वो है कि अभी हेल्थ में तो ऑलरेडी कोविड के बाद में हम लोगों को एक बड़ा सबक भी मिला कि हम लोगों का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बिगड़ा हुआ है। तो जितने भी अरुणाचल प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है, इसके बाद CSC है, PSC है,
सब में इंफ्रास्ट्रक्चर का हम लोग ने अप्रूव करके दे दिया है। उसके बाद फिर मैन पावर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से लेके GDMOs, नर्सेज, टेक्नीशियंस, उसका भी हम लोग ने अप्रूव करके दे दिया है। और साथ साथ इक्विपमेंट भी, मेडिकल सिर्फ बनाने से भी नहीं होता है, इक्विपमेंट भी हम लोगों को प्रोक्योरमेंट करके देना होता है। तो ये हेल्थ में तो अभी बाय एंड लार्ज सिनेरियो अभी डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होके जा रहा है। अभी दूसरा जो सेक्टर है हम लोगों को मिलके जो ठीक करना है, ये है हमारा एजुकेशन सेक्टर। शायद हमारा मिनिस्टर PD सोना जी यहाँ नामसाई में भी टूर करके गए होंगे, वो कंसल्टेटिव एजुकेशन को किस प्रकार से रिफॉर्म करना है। तो मैंने देखा हमारा टेन्योर में कि स्कूल जो है हमारा खास करके गवर्नमेंट स्कूल्स, और मैं हमेशा कंपेयर करता हूँ अरुणाचल प्रदेश, जो पहले जो अरुणाचल प्रदेश में भले ही स्कूल कम था, जो यूनियन टेरिटरीज के ज़माने में स्कूल बहुत कम था, मगर वो स्कूल बहुत अच्छा स्कूल था, क्वालिटी एजुकेशन मिलता था उस सब में। धीरे धीरे जैसे अभी डेमोक्रेसी में हम लोग फुल फ्लेजेड, जब स्टेटहुड के बाद में जब डेमोक्रेसी में आ गया, तो उसमें क्या होता है कि स्टेट फुल फ्लेजेड स्टेट है, सारा चीज़ स्टेट गवर्नमेंट को ही प्लान करना है। तो हम लोगों का कहीं ना कहीं प्लानिंग प्रोसेस जो है वो डिले होते गया, और अक्रॉस द टाइम इतना स्कूल्स हम लोग का हो गया कि उसमें अभी ना ढंग का टीचर हम लोग पोस्टिंग कर पा रहे हैं, ना ढंग का वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, और बच्चे लोग भी स्कूल ज़्यादा हो गया, पूरा स्कैटर्ड हो गया, नंबर्स भी बहुत कम हो गए, श्रिंक हो गया, तो क्वालिटी एजुकेशन घट गया। हम लोगों का लिटरेसी रेट बढ़ गया, मगर क्वालिटी एजुकेशन ड्रॉप हो गया। तो मैंने कहा कि इस तरह का परिस्थिति अगर हम लोग और आगे जाएंगे तो अरुणाचल काफ़ी बैकवर्ड हो जाएगा भविष्य में, क्योंकि लोगों के पास में क्वालिटी नहीं है एजुकेशन में, और आज के युग में तो आपको पास अच्छा क्वालिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया और डिपार्टमेंट एजुकेशन को मैंने कहा कि नाउ वी नीड टू शट डाउन मोर स्कूल्स। हमारा टेन्योर में वैसे भी अभी तक करीबन 700 स्कूल्स हमने बंद कर चुका है अभी तक, और भी हमको स्कूल बंद करना है। और पुराना मॉडल में हम लेके जाएंगे, जो IB स्कूल मॉडल जो होता है, इंटर विलेज मॉडल वाला, हॉस्टल फैसिलिटी हम लोग दे के, तो क्या होगा कि बच्चे का नंबर्स भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, सरकार की ओर से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा से सपोर्ट कर पाएगा, और नंबर ऑफ टीचर्स रिक्वायर्ड, सब्जेक्ट टीचर्स रिक्वायर्ड, हम लोग पूरा विद फुल स्ट्रेंथ हम लोग पूरा भेज पाएंगे। तब जाके बच्चों के बीच में भी एक कॉम्पिटिटिवनेस का एक माहौल होगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, खेल कूद के लिए भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बना के दे पाएंगे। सो आने वाला दिनों में अभी अरुणाचल प्रदेश में और भी कई सारे स्कूल्स को हम शट डाउन करेंगे, और अच्छा स्कूल हम लोग बना के अपना जो फ्यूचर जनरेशन को हम लोग डेडिकेट करेंगे। और इसको हमने टारगेट दिया है कि विद इन 3 फाइनेंशियल ईयर ये जितना स्कूल्स का जो रिफॉर्म करना है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे विद इन 3 फाइनेंशियल ईयर। एंड इट इज़ और एजुकेशन में ये सबसे बड़ा रिफॉर्म होगा अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत में, सबसे बड़ा रिफॉर्म होगा। और वैसे तो यहाँ नामसाई डिस्ट्रिक्ट में अपना ट्राइबल ग्रुप्स भी यहाँ पे है, और बाकी नॉन APST भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो एक सब लोगों का बीच में एक कॉर्डियल रिलेशन होते हुए हमारे जितने भी जो यहाँ पे विधायक हैं, सबसे सीनियर तो अपना DCM साहब है, इसके बाद प्रशासन के साथ में DC साहब के साथ में मिल के आप लोग अच्छा से कोऑपरेट करके जो भी गवर्नमेंट का पॉलिसीज होता है, प्रोग्राम्स होता है, उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट आप लोगों को करना चाहिए। बाकी डिस्ट्रिक्ट जैसे अभी हमारा ये कुरुंग डिस्ट्रिक्ट हो गया, ईस्ट कामेंग हो गया, काफ़ी रिमोट डिस्ट्रिक्ट और भी है, काफ़ी जैसे अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट हो गया, थोड़ा बैकवर्ड है। तो उन सब के लिए एक तो उन लोगों को भी एक फॉर्मूला मिलेगा कि किस प्रकार से डवटेलिंग करते हुए इस अपना डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाता है। 1+1 मैथमेटिकली इट्स ओके, मैथमेटिकली 1+1 = 2, पर डेवलपमेंटल मॉडल में 1+1 = 11 होना है, कन्वर्जेंस करके तो जाके रिजल्ट भी होगा। तो ये आप लोगों का नामसाई को एक केस स्टडी करते हुए बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और अभी आने वाला दिनों में DCM साहब हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का पावर्स एंड फंक्शंस को और भी हम लोग डिसेंट्रलाइज हम लोग करना होगा। तो पहले तो आप सबको पता है कि ईस्टर्न अरुणाचल के नाम में इतना सारा ऑफिसेस पेपर में खोल के रख दिया, ईस्टर्न वेस्टर्न करके, लेकिन सब बैठता ईटानगर में ही बैठता था, है कि नहीं?
जितने भी जो ऑफिसर्स था, चीफ इंजीनियर था या एसी था या जो भी था, ईस्टर्न जोन के नाम में बैठता, ईटानगर में बैठ के वहीं से काम होता था। तो मैंने 2016 ऑनवर्ड से कहा कि इसको पूरा हम लोगों का गवर्नेंस को डिसेंट्रलाइज करना है। जहां जहां आप लोगों का ऑफिस है वहां आप लोग शिफ्ट करना है, टेम्पररी ऑफिस से शिफ्ट करो, बाद में धीरे धीरे हम लोग परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना देगा। तो अभी आज देखिए पूरे अरुणाचल प्रदेश में ईस्टर्न का जितने भी जो ऑफिस है, सब ईस्टर्न का ऑफिस यहाँ पे शिफ्ट हो गया। इवन पुलिस का भी जो एक डीआईजी रैंक का होता है और कभी कभी आईजी रैंक का भी पोस्टिंग हो जाता है। तो सबको डिसेंट्रलाइज वे में हम लोगों को फंक्शन करना चाहिए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है। कि जो नामसाई वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट्स है, ये वन ऑफ द यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स है। 2014 में उनका जन्म हुआ। आज 10 साल में नामसाई बहुत आगे चला गया है और इसका कारण भी है कि यहाँ जितना भी सरकार से जो भी निवेदन आता है, सरकार से जो भी स्कीम आता है, उसका हम अच्छा से प्रयोग करता है। यहाँ में जो भी काम होता है, हमारा जितना भी ऑफिसर है, टीम अरुणाचल है, डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा से काम होता है और अच्छा काम दिखाई देता है। तो ये चीज़, ये जो कल्चर है और नामसाई ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के एकदम मिडिल में है ये। तो इसीलिए सभी प्रकार का जो यहाँ जो यातायात का सुविधा जो है यहाँ से होता है। तो यहाँ तेजू का एयरपोर्ट भी 40 मिनट में पहुँच जाता है। तिनसुकिया डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट से 2 घंटा में पहुँच जाता है। तिनसुकिया रेलवे स्टेशन से 1.5 घंटा में पहुँच जाता है। तो इस प्रकार का नामसाई में सुविधा है। अभी स्लोली देखा जाए तो ट्रेडिंग का क्षेत्र में, बिजनेस का क्षेत्र में आप देखा जाए तो एक मिनी तिनसुकिया होने जा रहा है आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ ही होलसेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन सब चीज़ आ जाएगा। तो एक नामसाई बहुत बड़ा एक बिजनेस हब, ट्रेडिंग हब भी होने जा रहा है, एजुकेशन हब होने जा रहा है, इंडस्ट्री हब होने जा रहा है। क्योंकि 220 जो कठलगुड़ी का जो 220 जो इलेक्ट्रिसिटी जो लाइन है, यहाँ अभी जल्द से जल्द 5-6 महीना में पहुँच जाएगा। और वो 220 भी हमारा थर्मल है, वो थर्मल कभी वोल्टेज लो होगा नहीं, क्या नहीं होगा, हाँ कभी ड्रॉप नहीं होगा। तो इसलिए वो यहाँ अभी आने वाले समय में अगर हम एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर बोलो या इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर बनाओ यहाँ कहीं में, तो यहाँ बहुत आने वाले समय में इंडस्ट्री भी आने वाला है। इस प्रकार का है। अभी जैसे जिग्नू साहब ने बोला है कि यहाँ एक मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पे सैंक्शन किया गया है। सैंक्शन हुआ नहीं अभी, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया है वहाँ ट्रिम्स में जाके कि पीपीपी मोड में एक मेडिकल कॉलेज आएगा। अगर हमको सिर्फ 40% में एक मेडिकल कॉलेज मिलेगा, उससे और अच्छा क्या हो सकता है। हमारा सिर्फ 40% में ड्रीम्स के लिए हो, पासीघाट के लिए हो, हमारा स्टेट गवर्नमेंट का पूरा खर्चा जाता है। लेकिन इसके लिए पीपीपी मोड में होगा तो इनका क्वालिटी और अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, बाहर से फैकल्टीज आएगा। तो बहुत सा लेने के लिए इच्छुक भी है। अभी मेरे से बात कर रहा है बहुत लोग, बहुत पार्टी कि हम लोग लेगा, हम लोग करेगा। तो ये जो मॉडल होगा, जो अभी मॉडल बनाया है, वो शायद कैबिनेट में पेश होगा। तो कैबिनेट में पेश होने से अगर वो पास हो जाएगा तो जल्दी से जल्दी मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। यार मेडिकल कॉलेज का साथ हमारा उम्मीद है कि एक नर्सिंग कॉलेज भी आने वाला है। नर्सिंग कॉलेज हम स्टेट गवर्नमेंट से नहीं आएगा, कई अदर सोर्स से आने वाला है, ये मुझे खबर मिला है। तो एक नर्सिंग कॉलेज भी आएगा। इस प्रकार का जो डेवलपमेंट का सिलसिला जो चल रहा है और चलने वाला है आगे, बहुत बड़ा एक नामसाई को देखने को मिला। अभी सीपी नामचुम पॉलिटेक्निक कॉलेज सर, पहली बार अरुणाचल प्रदेश में स्कूल एजुकेशन के अलावा टेक्निकल एजुकेशन में भी सर हम लोगों ने टेक्नो फेस्ट ईटानगर में हम लोगों ने किया आपके नेतृत्व में। उसमें सीपी नामचुम पॉलिटेक्निक कॉलेज फर्स्ट रैंक मिला सर हमारे बच्चों को। और हमारे जो प्रोफेसर से स्टूडेंट्स है सर, यहाँ वो लोग अपना एक ग्रास कटर मशीन भी बनाया है, जिसको वो पेटेंट करने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं, जो सोलर पावर और डीजल से भी चलता है। इसी प्रकार से सर
स्टूडेंट एक्सचेंज में जैसे मिजोरम से बच्चे हैं हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज में, और हमारे बच्चे यहाँ से दूसरा स्टेट में भी जाते हैं सर। तो आने वाला दिनों में सर नामसा एक एजुकेशनल हब होने वाला है सर। आप जानते हैं कि ऑलरेडी हाल ही में सर आपका स्पीच में भी हम लोगों ने सुना कि अरुणाचल प्रदेश में और 2 मेडिकल कॉलेज आने वाला है, एक नामसाई में, एक पासीघाट में सर। पीपीपी मोड में ऑलरेडी है, कैबिनेट में अगर आप थोड़ा सा पुश कर देते हैं तो सर ये सक्सेसफुली आपके हाथों द्वारा हम लोग यहाँ फिर से एक फाउंडेशन स्टोन ले करने का मौका मिलेगा नामसा में सर। इसके अलावा एक और खुशखबरी भी है सर, पॉलिटेक्निक कॉलेज सर हमारे आपके सरकार से ही हमें मिला है नामसाई में, AICTE के नॉर्म्स से सर। अनदर 5 years में सर ये फुल फ्लेजेड इंजीनियरिंग कॉलेज बन जाएगा। एक एजुकेशनल हब का एक नींव डल चुका है नामसाई जिला में सर। सर मॉडल कॉलेज सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको मॉडल कॉलेज मिला है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी नामसाई में सर। अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़ है, वेनरेबल उत्तरा बैठनी कॉलेज का यहाँ सर फुल फंक्शनिंग चल रहा है सर। इसके अलावा सर रिसेंटली हमने सर सरकार बनते ही आपके से परमिशन लेके सर हम लोगों ने दिल्ली जाके हमारे आदरणीय MP तापिर गाव साहब ने खुद जाके हमारे यूनियन फिशरी मिनिस्टर से मिला, और हमारे एग्रीकल्चर फिशरी मिनिस्टर गैब्रियल साहब से भी डिस्कस करके नामसाई में फिशरी कॉलेज के लिए सर हम लोगों ने वहाँ अर्जी दे के आया है दिल्ली में। नामसाई डिस्ट्रिक्ट फिशरीज के लिए सर बहुत कंड्यूसिव है। हमारा यहाँ फिश फार्म है जहाँ फिश ब्रीडिंग करते हैं, उसके सामने सर हमारा मुफ्त में हम लोग ज़मीन भी देंगे तो फिशरी कॉलेज भी यहाँ आ जाएगा। कुल मिला के नॉर्थ ईस्ट में 2 ही फिशरी कॉलेज है एक साथ, एक आसाम में है, एक त्रिपुरा में है। तो अरुणाचल प्रदेश में आ जाने से सर बहुत हमारे लिए लाभदायक होगा, हमारे बच्चों को एजुकेशन भी मिलेगा एंड फिशरीज को सर एक सोर्स ऑफ इनकम की तरह से सर हम लोग काफ़ी लाभ हमें मिलेगा। ये सर एजुकेशन सेक्टर्स जो हमारा आने वाला जो आकांक्षा है सर। इसके अलावा सर नामसाई डिस्ट्रिक्ट में सर एजुकेशन तो हब होना ही वाला है सर। इसमें सर हमारा यहाँ नामसाई एक एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट होने के चलते पूरा ईस्टर्न जोन का सर हेडक्वार्टर भी है सर। हाल ही में सर चांगलांग डिस्ट्रिक्ट से हमारा डिप्टी कमिश्नर अपना सारा ऑफिसर्स को लेके नामसाई में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए यहाँ आया सर। मल्टीपर्पज़ हॉल सर ये आप जहाँ हम लोग मीटिंग करती है बहुत बिजी रहता है सर। ऑलमोस्ट हर दिन, हर अगला दिन, हर महीना यहाँ कुछ नहीं तो कुछ प्रोग्राम होते रहता है सर। हमारा यहाँ एक 300 सीटिंग एक कॉन्फ्रेंस हॉल चाहिए सर, जहाँ अभी सर आने वाला 28 तारीख को सर रीजनल मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट का रीजनल कॉन्फ्रेंस होने वाला है। कुल मिला के आपका तिराप, चांगलांग, लोंगडिंग, नामसाई, अंजाव, दिबांग वैली, यहाँ हमारा कुल मिला के अराउंड 7-8 डिस्ट्रिक्ट्स के DMO, डिप्टी कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, PHE आएंगे यहाँ कॉन्फ्रेंस करें सर। इसके लिए सर एक कॉन्फ्रेंस हॉल का भी बहुत ज़रूरी है इसी कॉम्प्लेक्स में, ताकि हम लोग और सारा मीटिंग्स हम लोग कर सकते हैं। ऑयल इंडिया का सर यहाँ कॉन्फ्रेंस होता है, पेप्सी कंपनी का यहाँ आके कॉन्फ्रेंस होते रहता है सर। हमारा जो होटल्स है यहाँ 2-3 जो आया है, तो ये कॉन्फ्रेंस हॉल होने से सर बाद में हम लोग रिटर्न में आपको देंगे कुछ। ये अगर आप सैंक्शन कर देते हैं तो नामसाई के लिए बहुत बड़ा एसेट होगा, हम उसका भरपूर उपयोग हमें मिलेगा। इसके अलावा सर हम लोगों ने सर आपके नेतृत्व में और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के नेतृत्व में नामसाई टाउनशिप में सर हम लोग स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज वाटर सिस्टम कर रहे हैं सर। RIDF के माध्यम से हमें कुल मिला के 50 करोड़ मिला था सर। लेकिन नामसाई सर एक ऐसा टाउन है जो ग्रो हो रहा है सर, तो इसका जो कंप्लीशन के लिए सर और कुछ धनराशि का प्रावधान अगर आप रखते हैं तो सर ये बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि सर सिल्टेशन भी सर नॉर्थ रिवर का काफ़ी हो चुका है रिसेंटली सर। ये ड्रेनेज सिस्टम हो जाने से सर एक अच्छा रहेगा। इसके अलावा सर हमने अपना WRD मिनिस्टर तापिर गाव साहब हम लोग जाके जल शक्ति मंत्रालय में जाके सर हमारा जो सेक्रेटरी है मुखर्जी मैडम, जब वो यंग IAS ऑफिसर होके आया था तो पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने सर्व किया है। उनसे चर्चा करके सर हम लोग दाम्बुक एरिया, पागलाम एरिया, नामसाई, पासीघाट एरिया के लिए सर हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि टेक्निकल पर्सन्स हमें दीजिए, ताकि हम किस प्रकार से ड्रेजिंग कर सकें और हमारा जो सिल्टेशन प्रोग्राम को जो प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग सॉल्व कर सकें।
इसके लिए सर पिछले बार सर आपने सहायता करके सर एक लेटर भी दिया था। हमने कुल मिला के ओनली मोदोई से लेके नौधिंग जो आसाम बाउंड्री तक का सर ड्रेजिंग के लिए 400 करोड़ का प्रोजेक्ट था, लेकिन किसी कारण नहीं हो पाया क्योंकि टेक्निकल फिजिबिलिटी हम लोग नहीं दे पाए। इस बार सर हम लोग जो रीजनल गुवाहाटी में जो ब्रह्मपुत्र बोर्ड है वहाँ का डायरेक्टर से भी सर हमने चर्चा किया है, ये इन द प्रोसेस है, पाइपलाइन है सर। ये सर मेजर इशू एक है। इसके अलावा सर इस बार हमारा नामसाई डिस्ट्रिक्ट बाकी डिस्ट्रिक्ट के साथ सर इस बार मानसून में सर हमें काफ़ी तकलीफ मिला क्योंकि सर हर 10 साल में उससे भी बढ़कर, ईटानगर से भी बढ़कर आदमी यहाँ टूरिस्ट यहाँ आता है। ऐसे होता है कि असम में चल चल के प्लेन है, पूरा प्लेन है, तो लोग कई लोग सोचता होगा कि ये असम में अभी तक चल रहा है क्या ना। तो एक पहचान जो ना जब इन होता है हमारा हाईलुंग जाने वाला, लोहित जाने वाला के लिए टूरिस्ट इंटरनेशनल से जो आता है, इन लोगों का अच्छा से स्वागत करने के लिए एक सर आपका समय में और DCM आप दोनों तरह इसको ध्यान दे देने से ठीक ही है। और बाकी जो जितना जो है अभी सर हमने ही बोला है, हम यहाँ आया अभी 5-6 महीना हो रहा है, तो कल परसों जितने जो हम करने का है, जो चीज़ दिखाई देगा आपका सामने, DCM का सामने ही, और जिग्नो दोस्त है और इन दोनों का गाइड पे हम चलेगा। जे कैसे लखन को हम लोग अच्छा से बसाना है, लखन को डेवलपमेंट करना है, तो हम उम्मीद है हम लोग DCM सर और लीड करेंगे अच्छे से, सही तरीक़ा से लीड करेगा वो के। और ये जो कुछ चीज़ सर अभी जो जिग्नो सर ने बताया है, बहुत सबको कवर कर लिया है, तो उनमें से सर एक हम जो नामसाई वासियों जो प्रैक्टिकली कुछ चीज़ में पेश कर रहा है, शायद आपको डिटेली नहीं बताया गया भी होगा। हम जो यहाँ बहुत पॉपुलेशन है नामसाई में, यहाँ में आप सभी को मालूम है, यहाँ जो मिक्स ऑफ पॉपुलेशन है, मैनी इंडिया की तौर पे है। यहाँ कुछ चीज़ जो है आपने आपका जो गवर्नमेंट का माध्यम से जो गरीब लोगों को मदद देने का है, जो लाभ उठाने के जो बनाया है, तो उनमें से कई यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से जो बेनिफिट ये लोग एवेल नहीं कर पा रहा है कुछ कारण से। तो मैं ये सर आज पहले बार आपको हम जो दिखाई दिया, जैसे CMAAY जो कार्ड मेडिकल में जो 5 लाख लाभदायक उठाता है, तो यहाँ का लोग बहुत गरीब है, लेकिन उसमें जो कुछ कंडीशन का वजह से ये एवेल नहीं कर पा रहा है। तो हम यही दरख्वास्त आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम लोग का जो नामसाई भाषियों के लिए जो गरीब लोग है उसको लाभ पैदा उठाने का मौका आप दिया जाएगा, जाने से ठीक है। उसमें कुछ रिलैक्सेशन जो क्राइटेरिया में है, स्पेशली जो नामसाई का वासियों के लिए आप रिलैक्सेशन करा देने से ठीक है। और सर यही भी और एक इसके साथ साथ यहाँ जो एक जो है और भी वो सिर्फ नहीं है सर, और एक है ये जो ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन होता है, ये यहाँ में स्टेट का और सेंट्रल का होता है। हम सर आज आपका सामने और DCM का सामने सब हमारा नामसाई का वासियों लोगों के लिए जो हमारा APST का हिसाब से जो नहीं मिलता है उसको छोड़िए, जो जनरल का हिसाब से जो मिलना चाहिए आप उसको मिलने का आप दोनों कुछ प्रोविजन करा देने से ठीक रहेगा बोल के। और सर ये हमारा जितना जो नामसाई का लोग है, आप लोग मालूम नहीं ये चीज़, ये तकलीफ को आप लोग जिक्र नहीं भी किया था होगा। हमने सर 2 साल से देख रहा है यहाँ जो नामसाई का वासियों यहाँ से जो हमारा स्टेट का कैपिटल में जाने के लिए नामसाई में रहते हुए भी, अरुणाचल में रहते हुए भी, जब अपना घर से एक रूम में जाने के लिए सर उसमें पास मंगाया जा रहा है। तो मैं स्पेशली हमारा जितना जो नामसाई के लिए कम से कम कुछ एक स्पेशल प्रोविजन एक बना के, जब यही लोग यहाँ का लोग डायरेक्टरेट में ऑफिस होता है, सेक्रेटरीट में ऑफिस होता है,
तो उधर चला जाने का एक सुविधा, पास का जगह में एक सुविधा आप बना देने से ठीक है। ये सर लास्ट टाइम हम देखा है बहुत लोग आया है। डीसी का साथ भी हम परफॉर्म भारत डीसी का साथ भी बहुत लगा लगी भी हो गया है, तो एसपी का साथ भी लगा लगी हुआ है। तो हमने ये बोला ठीक है, चलिए ये नामसाई का वासियों हमारा स्टेट का है, हमारा अरुणाचल का है, यहाँ जब इन लोग का तकलीफ डायरेक्टोरेट में या सेक्रेटरीट में कुछ कारण की वजह खबर करने जाएगा तो कहाँ ये लोग कहाँ गुवाहाटी जाना है क्या बोले, तो एसपी लोगों ने ठीक से माना है और डीसी ने भी माना है। तो ये डीसी और एसपी लोग का कहने का है कि ऊपर में थोड़ा बात कीजिएगा बोल के ना। तो सर एकदम मेरा दिल से ये लोग को एक सुविधा ना, अपना घर से एक रूम से एक रूम जाने के लिए जब ये सब पास लेना थोड़ा सही नहीं लग रहा है। उस दिन भी जितेंद्र सर जब आया था यूनियन मिनिस्टर और डीसीएम सर का साथ में भी हम ये चीज़ एक बताया था, जितने जो पंचायत है सर ऑल ओवर अरुणाचल में देखिए पंचायत भवन ऑल ओवर इंडिया में जहाँ जरूर से भी ज़्यादा दे दिया है। और सर आपको आज आपका सामने हम ये बता रहा है नामसाई डिस्ट्रिक्ट में पंचायत जो भवन देना चाहिए था एक भी नहीं दिया है। ये एक बहुत दुखद की बात है। तो आज जो आप आया है तो आपका सामने ये रख रहा है। तो इस बार ये जो पंचायत भवन का जो जहाँ पंचायत लोग इकट्ठा होके कभी कभार मन की बात हो, प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम हो, एक साथ उसी भवन में बैठ के बात कर सके और डिस्कस कर सके। सर इस बार यही फाइनेंशियल ईयर में जितना जो नामसाई का जितना पंचायत भवन जो जरूरी बनना चाहिए इस बार हम लोग को 1 गो में दे देने से ठीक है और उम्मीद है आप देगा बोल के। और इसके बाद सर कल परसों समय बहुत है, अभी शुरुआत है और सब कुछ चीज़ डीसीएम सर और हमारा दोस्त जिग्नू सर का ऊपर में भरोसा है। और डीसीएम सर पिता जैसा है, पिता का रूप में आपको जब भी हो हम अच्छे बेटा में आपका बेटा जैसा अच्छे से गाइड करेगा बोल के और अच्छे से लीड करेगा बोल के मैं उम्मीद है नामसाई को आगे बढ़ाने के लिए। और सर बहुत समस्या समाधान करने के लिए नामसाई में है, लेकिन कुछ चीज़ कल आने वाला दिन में आपके सामने आके रोना ही पड़ेगा और रोएगा भी है मेरे नामसाई के लोगों के लिए, नामसाई का वासियों के लोगों के लिए। वो भी डीसीएम सर और ये जिग्नू सर हम लोग सब कुछ चीज़ें हैं हम सब मिल के डिस्कस करके निर्णय लेने का डिसीजन करने का भी है। तो आने वाला दिन में हम सोचता है जितना जो आज यहाँ जो आया है आप सभी भी डीसीएम का साथ जिग्नू के साथ और हम लोग का साथ ये जो लकंग नामसाई चौखम का लोग नामसाई को आगे ले जाने के लिए आप लोग सब साथ देगा। सीबीओस जितना पंचायत गांव बुरा जितना एनजीओस लोग है, तो ऐसा नहीं होना है कि आगे जाके जहाँ जहाँ आप लोग भी देखिए जहाँ जहाँ साथ नहीं देता है आरटीआई कॉम्प्रोमाइज होता है, ये सीएम सार होने से भी डीसीएम सार होने से भी काम करने के लिए तकलीफ लगता है। इसलिए आप लोग का योगदान चाहिए और आप दोनों योगदान देगा बोल के उम्मीद है। इसका साथ साथ सीएम को उम्मीद है हम जो 1 2 3 पॉइंट बोला है जरूर ध्यान देगा बोल के मेरा बात यही विराम करता है। धन्यवाद, थैंक यू।